ये युवा जो है उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो चाहते हैं कि राजनीति में आए, सेवा करे, समाज की सेवा करे। तो वैसे लोगों को मोहम्मद टीपू से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो ये काफ़ी वीकर सेक्शन से आते थे, काफ़ी गरीब फैमिली से आते थे। मगर जब देखा कि समाज में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, ख़ासकर यहाँ के लोग जो गरीब आवाम है काफ़ी परेशान होते थे, राशन कार्ड से लेकर के पहचान पत्र, आधार कार्ड बनवाना, बिजली की समस्या, नाली की समस्या। इस वार्ड में कई सालों से लगभग जस का तस था। मगर जब इन्होंने समाज में इन सारी चीज़ों को देखा कि समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। का काम जो है ना, टीपू भाई का काम के मतलब कि दरमियान में जो काम बोल दिए हैं जितना टाइम में होगा वो बिल्कुल होना है। मेरा छोटा भाई है टीपू, जो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करता रहा और आज देखिए कि यहाँ पर विकास का काम जारी है। भाई आफ्ताब आलम साहब और भाई टीपू साहब ने जो विकास के काम किए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और फुलवारी की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भाई आफ्ताब आलम साहब के नेतृत्व में फुलवारी का विकास हो रहा है, भाई टीपू साहब के नेतृत्व में विकास का काम हो रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो बोल देते हैं वो हो जाता है। अपने लाइफ में हम नहीं देखा कि रोड कवर के ढलाया है, पहली बार रोड कवर के ढला रहा है। टीपू नेता जो काम करते हैं वो चीप एंड वेस्ट करते हैं, जो बोलते हैं जी चीप एंड वेस्ट जो बोलते हैं वो करते हैं। वही नेता हम लोग को अगली बार भी चाहिए। बस हम लोग से यही दुआ है और अल्लाह से यही दुआ है। बस काम कैसा रहा पिछले 3.5 सालों में और पिछले कई सालों का काम और 3.5 साल का काम में क्या कंपैरिजन? काम बहुत बढ़िया है। बिजली का तार नहीं चेंज हुआ था, चेंज हो गया है। हर चीज़ का सुविधा यहाँ हो चुका है। रोड गली अली जो बोलिए सब बन जाता है। टीपू का काम तो सही, बिल्कुल सही रहता है। गली कूची हो या लाइट हो या तार हो, वो बात जनता का सुनता है। वो नहीं बात काटता है या कुछ भी नहीं करता। पब्लिक जो बोला उसको पूरा करता है। फुलवारी शरीफ नगर परिषद में विकास का जो एक बदलाव देखा गया, यहाँ के चेयरमैन आफ्ताब आलम की भी बड़ी देन है और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि उनका बड़ा देन है कि सारे ने मिलकर जो एक काम किया। मगर इस वार्ड में क्या कुछ बदलाव हुआ 3.5 सालों में जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ? बहुत चीज़ चेंज हुआ इसमें बहुत चीज़ चेंज हुआ। सबसे अच्छी बात तो हम लोग के रोड कवर के बनी, फिर नए कनेक्शन पानी के मिले, आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या कोई भी ऐसा प्रूफ हो, भन बनता है बोलने पे टीपू नेता को। आप तो हैं दूसरे वार्ड में रहते हैं, मगर इस वार्ड के ये जो युवा वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि, इनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? काम इनका ठीक है? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। कितनी दिक्कत परेशानी हो रही थी इस रोड की? पानी उन्हें जम जा रहा था बरसात में, नाला का है निकल के। आज के मस्जिद है शाही संगी मस्जिद, फुलवारी की सबसे पुरानी मस्जिद है और यहाँ इस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे। अब ये बनेगा तो किसके लिए फ़ायदा करेगा? सभी के लिए, जितना आम है चलने वाला सबके लिए फ़ायदा होगा। हर चाहते हैं कि इस तरीके के जनप्रतिनिधि हर वार्ड में हो ताकि जो डेवलपमेंट का काम है और तेज़ी से हो सके। एकदम बिल्कुल, हर वार्ड में सही होना चाहिए। सबसे कम उम्र में जो एक जज्बा देखा जा रहा है टीपू में देखा जा रहा है और लोग चाहते भी हैं कि इस बार भी अगर इलेक्शन हो तो टीपू जैसा ही जनप्रतिनिधि हम सभी के वार्ड को मिले, ताकि जो डेवलपमेंट का काम जो कई सालों से बहुत सारा काम नहीं हुआ था, जो 3.5 सालों में टीपू ने करके दिखाया है, वो शायद नहीं हो पाया था। टीपू ने जो प्रपोजल नगर परिषद को लिख के दिया, चेयरमैन साहब को लिख के दिया कि मेरे वार्ड में ये कमी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चेयरमैन साहब ने उससे बाखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और इस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे हैं और रात के 11 बजे आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि रात के 11 बजे रिपोर्टिंग करने का उद्देश्य क्या है। वैसे तो विकास का काम ज़्यादातर दिन में ही होता है, मगर हम आपको यहाँ के 14 नंबर वार्ड में है। नगर परिषद के फ़िलहाल अभी 14 नंबर वार्ड में आता था, मगर ये परिसीमन होने के बाद अब ये वार्ड चेंज हो गया है। मगर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, जो यहाँ के जो फुलवारी शरीफ नगर परिषद 14 नंबर वार्ड के जो सबसे कम उम्र के जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, जनाब मोहम्मद टीपू। वैसे तो जितना भी इसके बारे में बताया जाए, खासकर इस युवा के बारे में, ये युवा जो है उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है जो चाहते हैं कि राजनीति में आए, सेवा करे, समाज की सेवा करे। तो वैसे लोगों को मोहम्मद टीपू से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे
तो ये काफ़ी वीकर सेक्शन से आते थे, काफ़ी गरीब फैमिली से आते थे, मगर जब देखा कि समाज में बहुत सारी चीज़ों की कमी है, ख़ासकर यहाँ के लोग जो गरीब आवाम है काफ़ी परेशान होते थे। राशन कार्ड से लेकर के पहचान पत्र, आधार कार्ड बनवाना, बिजली की समस्या, नाली की समस्या, इस वार्ड में कई सालों से लगभग जस का तस था। मगर जब इन्होंने समाज में इन सारी चीज़ों को देखा कि समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने ठाना कि ऐसे तो कुछ होगा नहीं, चुनाव यानी जब तक पावर नहीं आएगा तब तक हम समाज के लिए भी बहुत कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो वार्ड है ये आरक्षित वार्ड है, ये महिला वार्ड है, तो अब तो ये पुरुष, मगर अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी बहन को खड़ा किया जो कि चुनाव लड़ी और बड़े मार्जिन से जो यहाँ के वार्ड पार्षद जो थे कई सालों से थे उनको हराया और नए जो वार्ड पार्षद बने और जो जन समस्याएं थी लगभग अब 3.5 साल होने को है और काफ़ी कुछ समस्याएं जो इस क्षेत्र के हल हुए। यहाँ पे लोग हैं, चाहने वाले हैं और यहाँ के आवाम भी हैं। कैसे देखते हैं उनके कामों को? जी, उनको कामों को तो बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं सभी जगह पर। डेवलपमेंट का काम कैसा रहा, खास के नली गली, बिजली, राशन कार्ड वगैरह जो एक जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद के जो अंतर्गत आता है उन वो सब काम हुआ? जी बिल्कुल, इनका काम जो है ना, टीपू भाई का काम के मतलब कि दरमियान में जो काम बोल दिए हैं इतना टाइम में होगा वो बिल्कुल होना है। चलिए, आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? जी 14 नंबर वार्ड में। कैसे देखते हैं, खास के इनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? जो एक जज्बा देखा जाता है, जोश देखा जाता है और ख़ास के काफ़ी कम उम्र के, फुलवारी के सबसे कम उम्र के ये वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि में आते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं और आप लोग को क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि इसी टीपू नेता के काम होता रहता है, जो बोल देते हैं वो हो जाता है। ये पहली बार हम रोड कवर के भी देखा है ढालते हुए, कि अपने लाइफ में हम नहीं देखा कि रोड कवर के ढलाया है, पहली बार रोड कवर के ढला रहा है, बढ़िया ढला, लाइट गली जो बोल देते हैं वो होता है टीपू। तो अगर इस बार चुनाव भी हो सकता है कि हो मई जून में, पंचायत चुनाव के साथ हो सकता है कि नगर निकाय का भी चुनाव हो, नगर परिषद का भी चुनाव हो, तो क्या फिर से चाहते हैं कि बार भी टीपू नेता को चुना जाएगा इंशाल्लाह? ठीक है ना, टीपू नेता जो काम करते हैं वो चीप एंड वेस्ट करते हैं, जो बोलते हैं जी, चीप एंड वेस्ट जो बोलते हैं वो करते हैं। वही नेता हम लोग को अगली बार भी चाहिए, बस हम लोग से यही दुआ है और अल्लाह से यही दुआ है बस। काम कैसा रहा पिछले 3.5 सालों में और पिछले कई सालों का काम और 3.5 साल का काम में क्या कंपैरिजन? काम बहुत बढ़िया है, बिजली का तार नहीं चेंज हुआ था, चेंज हो गया है, हर चीज़ का सुविधा यहाँ हो चुका है, रोड गली अली जो बोलिए सब बन जाता है। नए नेता चीप एंड वेस्ट है, बहुत बढ़िया नेता है नाम। बस क्या बोलेंगे आप? बात तो लोग सही है बोल रहे हैं, टीपू का काम तो सही, बिल्कुल सही रहता है। गली कूची हो या लाइट हो या तार हो, वो बात जनता का सुनता है, वो नहीं बात काटता है या कुछ भी नहीं करता, पब्लिक जो बोला उसको पूरा करता है। तो आप चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है खासकर जो विकास का और फुलवारी शरीफ नगर परिषद विकास का जो एक बदलाव देखा गया, यहाँ के चेयरमैन आफ्ताब आलम की भी बड़ी देन है और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि उनका बड़ा देन है कि सारे ने मिलकर जो एक काम किया, मगर इस वार्ड में क्या कुछ बदलाव हुआ 3.5 सालों में जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ? बहुत चीज़ चेंज हुआ इसमें बहुत चीज़ चेंज हुआ। सबसे अच्छी बात तो हम लोग के रोड कवर के बनी, फिर नए कनेक्शन पानी के मिले, आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो या कोई भी ऐसा प्रूफ हो, भन बनता है बोलने पे टीपू नेता को। टीपू नेता तो सही अच्छा ही नेता है भाई, गुड नेता है, अच्छा ही कहलाएगा कि नेक्स्ट टाइम में भी ऐसे ही जनप्रतिनिधि की जरूरत है। 30 साल के बाद ये इतनी अच्छी विकास हुई है अपने 14 लंबा बाद ये संगी मस्जिद में। ये रोड उखड़ के फिर से नया बन, ये कभी हम अपने जीवन में सही बात नहीं देखा। आज मेरा उम्र 47-48 साल हो गया है, हम लोग का परदादा का सही नस्ल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसे देखा जाता है कि ढलाई के ऊपर ही ढलाई हो जाता है। ढलाई के ऊपर ये ढलाई हो जाता है, बात तो सही है। रोड और ऊंचा होता है, नाला नीचा होता है। नाला नीचा हो जाता है, सबके घर में पानी घुसने लगता है, बरसात का पानी घुसने लगता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं नगर परिषद फुलवारी शरीफ के सभापति माननीय आफ्ताब आलम साहब को, और मेरा छोटा भाई है टीपू, जो लगातार
इस क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करता रहा और आज देखिए कि यहाँ पर विकास का काम जारी है। भाई आफ्ताब आलम साहब और भाई टीपू साहब ने जो विकास के काम किए, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और फुलवारी की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भाई आफ्ताब आलम साहब के नेतृत्व में फुलवारी का विकास हो रहा है, भाई टीपू साहब के नेतृत्व में विकास का काम हो रहा है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक चीज़ ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस सड़क की अगर बात करें तो ये सड़क लगभग एक हफ्ता पहले उखड़ा है, पूरी तरीके से ये डैमेज हुआ था। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अभी जो टीपू है, इन्होंने और चेयरमैन साहब का ये हुआ कि इस रोड को पूरी तरीके से उखाड़ करके नया फिर से इसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, यानी नया सड़क बनाया जाए। तो सुबह में उखड़ा, ये जितना भी मलबा इधर का कचरा था वो दूसरे दिन उठा लिया गया, मगर यहाँ के किसी ख़ास ने जो शायद उनके अगेंस्ट रहते हो या फिर उनके जो प्रतिद्वंद्वी ने किसी ने फ़ोटो खींच करके प्रेस वाले को भेज दिया और प्रेस वाले ने एक खबर बना के छाप दिया कि देखिए यहाँ से कई दिनों से लोग परेशान हैं और ये सड़क जो है कबड़ा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि विकास के कामों में जहाँ विकास होने के बाद जो एक स्थिरता और जो एक खुशी देखी जाती है, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट के काम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लोगों को भी पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि विकास के काम में वक्त लगता है और ये वक्त लग रहा है, मगर ये जो काम हो रहे हैं ये पूरी तरीके से पक्का और ठोस काम है, जो कि ये कई सालों तक ये सड़क चलेगा। जिस तरीके से विकास की बात हो रही है तो यहाँ के लोग ही बता रहे हैं कि जिस तरीके का काम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं टीपू जो कर रहे हैं तो बड़ी बात है। तो कुछ लोग यहाँ पे और भी हैं। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं? अच्छा, तो इसी वार्ड में रहते हैं, 14 में कि 15 में? नहीं, वार्ड अलग है। राजे, हम लोग का वार्ड अलग। अच्छा, वार्ड अलग है, तो वो 15 में आ जाता है। 16। अच्छा, ये जो सड़क बन रहा है तो ये पूरी तरीके से टूट कर पूरा नया सड़क बन रहा है, तो बहुत अच्छा तो क्या चाहते हैं कि इसी तरह का सड़क मतलब हर तरफ बनना चाहिए? होना चाहिए क्योंकि घर नीचा हो जाता, पानी नहीं निकल पाता आउटलेट का, बहुत दिक्कत होता है। आप तो हैं दूसरे वार्ड में रहते हैं, मगर इस वार्ड के ये जो युवा वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि, इनके कामों को किस तरीके से देखते हैं? काम इनका ठीक है? बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। फुलवारी शरीफ के सबसे कम उम्र के जनप्रतिनिधि हैं। जी, काम इनका अच्छा है, बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ के लोग हैं, हालांकि ये दूसरे वार्ड में रहते हैं, मगर तारीफ कर रहे हैं कि आप भी इसी वार्ड में रहते हैं? जी यहीं पे हैं। अच्छा, यहीं पे है। जी तो ये रोड बन रहा है, अब बढ़िया हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही थी इस रोड की वजह से? पानी उन्हें जम जा रहा था, बरसात में नाला का है निकल के। आज के मस्जिद है शाही संगी मस्जिद, फुलवारी की सबसे पुरानी मस्जिद है और यहाँ इस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे। अब ये बनेगा तो किसके लिए फ़ायदा करेगा? सभी के लिए, जितना आम है चलने वाला सबके लिए फ़ायदा होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? युवा काम तो खैर अच्छा करे टीपू। चाहते हैं कि इस तरीके के जनप्रतिनिधि हर वार्ड में हो ताकि जो डेवलपमेंट का काम और तेजी से हो सके। एकदम बिल्कुल, हर वार्ड में सही होना चाहिए। तो देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि अगर हर क्षेत्र में हो तो नगर का तो विकास होगा ही, नगर के साथ साथ पूरे बिहार का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। और अभी ये रात में 11 बजे से ढलैया शुरू होने वाला है और ये सुबह तक ये पूरा सिलसिला चलेगा। उसके बाद ये काफ़ी लंबा सड़क है, यहाँ से लगभग आगे तक के लगभग ½ किलोमीटर तक का ये सड़क है और ये इसी तरीके से बनाया जाएगा। तो आपकी राय क्या है? ख़ासकर ऐसे जनप्रतिनिधियों के बारे में आपकी राय क्या है और क्या कुछ होना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट का काम है और तेज़ी से हो सके और जो एक विकास के काम को और आगे बढ़ाया जा सके? और इस फुलवारी शरीफ नगर परिषद के विकास के कामों में यहाँ के चेयरमैन जनाब आफ्ताब आलम के साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वैसे तो 28 वार्ड हैं और 28 जनप्रतिनिधि हैं, मगर सबसे युवा, सबसे होनहार और सबसे कर्मठ है अगर कोई युवा जनप्रतिनिधि देखा जा रहा है फुलवारी शरीफ में, और सबसे कम उम्र में जो एक जज्बा देखा जा रहा है टीपू में देखा जा रहा है। और लोग चाहते भी हैं कि इस बार भी अगर इलेक्शन हो तो टीपू जैसा ही जनप्रतिनिधि हम सभी के वार्ड को मिले, ताकि जो डेवलपमेंट का काम जो कई सालों से बहुत सारा काम नहीं हुआ था, जो 3.5 सालों में टीपू ने करके दिखाया है, वो शायद नहीं हो पाया था। टीपू ने जो प्रपोजल नगर परिषद को लिख के दिया,
चेयरमैन साहब को लिख के दिया कि मेरे वार्ड में ये कमी है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। चेयरमैन साहब ने उससे बाखूबी अंजाम तक पहुंचाया और टीपू के सभी डिमांड को पूरा किया है।